हेलो स्टूडेंट, अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व ग्राफिकली। ओके, सो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है मैंने पेन से बनाया है, मैंने ओरिजिनल ग्राफ नहीं लिया है। आप ओरिजिनल ग्राफ लेके इसको बनाना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस, ये हमारा हुआ वाई एक्सिस। इधर यहाँ से इधर हमारा होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से नीचे हमारा होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे दिया है हमें इन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा मतलब होता है कि x जो है 0 से बराबर भी होगा एंड x 0 से बड़ा भी हो सकता है। सो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो y के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, तो y कैन बी पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी। y कुछ भी हो सकता है, बस x जो है ना, x को वो 0 या 0 से बड़ा बोल दिए। मतलब यहाँ पे देखो, ये है ओरिजिन 0,0, इधर होगा x नेगेटिव और इधर होगा x पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है x नेगेटिव पॉजिटिव बोल रखा है। मतलब x सारी इधर की वैल्यू लेंगे। ठीक है, मतलब जो ग्राफ है हमारा वो पूरा x एक्सिस की तरफ सारी लाइनें जाएंगे, और y एक्सिस दिया नहीं है, मतलब y पूरा होगा एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये इस साइड का है पूरा। ओके, सो हमारा जो यहाँ पे शेडेड रीजन आएगा ग्राफ पे वो कुछ इस तरीके से होगा। हमारी लाइनें शेडेड रीजन में इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है x लेस देन इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे भी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, माइनस x एक्सिस, यहाँ माइनस y एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन 0,0। यहाँ x 0 के बराबर या 0 से कम हो सकता है। 0 ये लेस है, x लेस देन 0 यानी कि x 0 से कम होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो इधर x जो है वो इस तरफ, यानी कि इस तरफ x एक्सिस है, तो आपकी सारी लाइनें इस तरफ जाएगी y एक्सिस को मिला के। तो जो y एक्सिस है उसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो इधर जो हमारा ग्राफ है वो हम इस साइड में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y is greater than equal to 0. This is our x axis, this is our y axis, minus x axis, minus y axis, and this is our origin 0,0. Now यहाँ पे है y यानी कि ये y एक्सिस 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी जो शेडेड रीजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन x के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया, यानी कि x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में हमारा जो शेडेड रीजन है वो ऊपर y एक्सिस y जो है वो 0 या 0 से बड़ा इस तरफ जाएगा। तो इधर भी हमारा शेडेड रीजन पूरा इस तरीके से ऊपर की तरफ लाई करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम एक्सिस बना लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस ऑफ x एक्सिस, माइनस ऑफ y एक्सिस, एंड दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, यहाँ पे बोला है y जो है वो 0 या 0 से कम है, यानी कि y नेगेटिव है। y 0 या 0 से कम, 0 से कम यानी नेगेटिव, यानी y एक्सिस नेगेटिव, यानी लाइनें हमारी इधर जाएगी। पर x एक्सिस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब पूरा x एक्सिस लाइनें पूरे एक्सिस के ऊपर होगी, इधर नेगेटिव y एक्सिस की तरफ लाइनें इस तरीके से शेडेड रीजन बनाएगी। ओके, इस तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के चारों आंसर हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के चारों ग्राफ अपने बना लिए हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व ग्राफिकली। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम देख लेते हैं एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज अवर ओरिजिन 0,0। अब देखिएगा यहाँ पहला इन इक्वेशन है x 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब हमारा ये शेडेड रीजन बनेगा, ये इधर पूरा इधर इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों क्वाड्रेंट, तो हमारा शेडेड रीजन जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इन इक्वेशन का। ठीक है, तो पहला हमारा इन इक्वेशन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा हमारा इन इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y 0 या 0 से बड़ा होगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा। x की वैल्यू माइनस x2 प्लस x, यानी पूरा x एक्सिस कवर करते हुए। तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, इस तरीके से कवर करेगा। ओके, तो ये जो हमारा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का शेडेड रीजन। अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा है जहाँ पे लाल और काली लाइन दोनों हो, तो वो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है
ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाल लाइनें भी है और ब्लैक लाइनें भी इम्पोज कर रही है, एक के ऊपर एक चल रही है। यहाँ पे सिर्फ रेड लाइन से तो ये हमारा रीजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक लाइन से तो ये हमारा रीजन नहीं है। हमको जो शेडेड रीजन चाहिए, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, वो हमारा ये है कॉमन रीजन, जिसमें हमारे रेड लाइन है और ब्लैक लाइन है, दोनों लाइन है। तो हमारा ये हो गया मेन आंसर। ठीक है, आप इसको अगर पेंसिल से मिटा भी दे तो भी चलेगा। ओके, तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी एक्स वाई एक्सिस को बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस एंड माइनस ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 0, x 0 है, 0 से कम है, यानी कि इधर x नेगेटिव ना, तो x इधर आता है, तो सारी x की लाइनें ना इधर इधर आएगी, क्योंकि y के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो y की सारी लाइनें इधर आएगी। ठीक है, y एक्सिस को टच करते हुए। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो वो लाइनें इस तरफ आएगी कुछ इस तरीके से। ये लाइनें रिप्रेजेंट करती है x इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट x इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ एक और इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y 0 है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा y, इधर y 0 से छोटा, इधर y 0 से बड़ा, तो y 0 से बड़ा इधर वाली लाइनें आएगी। x के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया है, तो पूरे x एक्सिस के ऊपर लाइनें आएगी जो कि y ग्रेटर की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप पूरे x एक्सिस के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि x एक्सिस के बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी पुराने क्वेश्चन जैसा ही सीन है। ये हिस्सा हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये हिस्सा हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक रीजन है, यहाँ पे सिर्फ रेड रीजन है। यहाँ पे ब्लैक रीजन, ब्लैक लाइनें और रेड लाइनें दोनों है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ये वाला रीजन है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया लास्ट क्वेश्चन में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, माइनस ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन। एंड नाउ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स 0 से कम है, यानी कि x नेगेटिव है इस तरफ। ठीक है, तो हम सारी जो, और y के बारे में कमेंट नहीं किया, तो पूरे y एक्सिस पे हम रेड लाइनें ड्रॉ करेंगे। ये दिखाता है कि x लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्वेशन है x लेस देन इक्वल टू 0 का। नाउ y इज लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0 यानी y नेगेटिव है, y नेगेटिव यानी नीचे आएंगी। ठीक है, तो हम y के लिए ब्लैक लाइनें बनाते हैं। ठीक है, सो ये लाइनें रिप्रेजेंट करती है y इज लेस देन इक्वल टू 0 को। ओके, सो नीचे की तरफ हम लाइनें ड्रॉ करेंगे, ये रिप्रेजेंट करती है y इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ब्लैक लाइन्स है, इसमें सिर्फ रेड लाइन्स है, और इसमें ब्लैक और रेड दोनों लाइन है, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है, हमारा जो आंसर है वो ये वाला हो गया, जिसमें दोनों लाइन है। ओके, ये आप मिटा सकते हैं पेंसिल से बना के ग्राफ में। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी हम x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस ऑफ x एक्सिस एंड माइनस ऑफ y एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव ये साइड हो गया। इन दिस साइड वी गेट x इज पॉजिटिव, ये साइड में हमारा x पूरा पॉजिटिव मिलेगा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी y 0 से कम है, यानी y नेगेटिव है, इस तरफ आएंगे। तो हमारे जो लाइंस है ब्लैक लाइंस सेकंड इक्वेशन की, वो इस तरफ नीचे की तरफ आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड इक्वेशन y इज लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव y की तरफ ये लाइनें सारी की सारी x एक्सिस पे ट्रेवल करेगी। ओके, नाउ अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रेड लाइन है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक लाइन है, और यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 4 में रेड लाइन्स और ब्लैक लाइन दोनों है, इसलिए हमारा जो आंसर हो गया ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4 हो गया। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 7.1, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2x ग्रेटर देन साइन को ये जो -3 है ना, इसको इस तरफ लेके आएंगे ना, तो ये +3 होगा। इक्वल टू जैसा ट्रीट करिए आप इसको, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए ये जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई में 2 इधर जाएगा तो 3 को डिवाइड करेगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि x की जो वैल्यू है वो 3/2 से बड़ी है, या फिर 3/2 के बराबर है। ठीक है, तो 3/2 यानी 1.5, x की वैल्यू 1.5 आती है ग्राफ पे, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ आती है हमारी वैल्यू 3/2, यहाँ पॉइंट बनाएंगे हम। ठीक है, और y के लिए कुछ कमेंट किया गया, y के लिए कुछ भी कमेंट नहीं है, तो y कुछ भी हो सकता है, +∞ टू -∞। तो यहाँ पे वो लाइन बना दूंगा मैं y की, ये पूरी ऐसे होंगी, +∞ y टू y -∞, और x क्या है 3/2 से बड़ा, यानी इस तरफ x सारा वैल्यू आएगा, तो x का 3/2 से बड़ा यानी इस तरफ। ठीक है, तो जो शेडेड रीजन होगा वो कुछ इस तरफ होगा। ओके, इस तरीके से। तो ये पूरा रीजन किस इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इस इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
3/2। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पुराना क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्या है ना, -5 है, इधर 5 को उस तरफ लेके जाइए। ठीक है, तो ये जो है 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, -5 उधर जाएगा तो +5 होएगा। अब ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 5/2। 5/2 यानी 2.5, यानी कि y इज ग्रेटर देन 2.5। 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में y एक्सिस पे, तो 2 और 3 के बीच में y एक्सिस पे यानी यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 5/2 को। x की कुछ भी वैल्यू बताई नहीं गई है, यानी कि x पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है और x नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो ये एक पूरी लाइन जो है ना रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू 2.5 को। ओके, लेकिन हमको तो रीजन चाहिए सर, तो y जो है ना 2.5 से बड़ा है, यानी कि y एक्सिस ग्रेटर देन 2.5, ये पूरी लाइन 2.5 की है। ठीक है, तो उससे बड़ा यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो शेडेड रीजन होगा ना, वो ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन की तरह ही होगा। 4 को आप उस तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ जाएगा 4 तो -4 होगा। अब ये जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है ना, उस तरफ लेके जाएंगे, x लेस देन -4/3। ठीक है, अब -4/3 -4/3, एक मिनट डिवीजन कर लेते हैं 3 का 4 के, 3 1 3। ओके ओके, सो ये जो हमने बनाया है x इज लेस देन इक्वल टू -1.33। ठीक है, तो ये 4/3 जो है उसका वैल्यू होता है 1.33। तो x जो है ना वो -1.33 से भी कम है, तो x एक्सिस पे 1.33 कहीं ना कहीं हमारा x एक्सिस पे यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, और y की वैल्यू +∞ टू -∞ होगी। तो y की जो लाइन बनेगी ना, वो ये पॉजिटिव y को रिप्रेजेंट करती है। आप ग्राफ पे प्रॉपर बनाइए। ठीक है, ये मेरा ऐसे रफ वर्क है इसलिए, और इधर नेगेटिव y। ठीक है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल टू -1.33 को, लेकिन यहाँ x लेस देन -1.33 है, तो सारा इधर का रीजन हम कंसिडर करेंगे इसमें, तो सारी लाइनें आएगी हमारी इस तरफ की। ओके, x लेस देन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 5y, 3 को आप उस तरफ लेके जाइए तो -3 हो जाएगा, और 5 को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -3/5 हो जाएगा। ओके, यानी कि y इज लेस देन इक्वल टू 0.6, सो माइनस ऑफ 0.6 होगा। ओके, सो अब देखिएगा y जो है वो 0.6 कहाँ पे आएगा, -0.6 यहाँ कहीं पे आएगा, आधे से भी ज्यादा। y इज इक्वल टू -0.6 यहाँ। ठीक है, अब x का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो x की जो लाइन है वो पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव x की तरफ भी जाएगी और नेगेटिव x की तरफ भी जाएगी, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू -0.6 को। लेकिन यहाँ y लेस देन -0.6 यानी सारा रीजन नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। तो हम इस तरीके से इस रीजन को ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व ग्राफिकली। नाउ देखिए फोर्थ का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, सो x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो पहले इस इनइक्वेशन को इक्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं अपन। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं x + 2y इज इक्वल टू 6। इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये इक्वेशन कहलाता है, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो ये इनइक्वेशन कहलाता है। इनइक्वेशन ना पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनइक्वेशन पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वेशन सिर्फ लाइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम 1 बनाएंगे, तो यानी कि पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा x + 2y डिवाइड बाय 6, और इधर होगा 6/6, यानी कि x/6 + 2y/6 एंड 6/6 इज 1। तो देखिएगा यहाँ पे x डिवाइड बाय 6 एंड 2 3 ज़ा 6, सो y/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू ना 6 आ जाता है, तो यहाँ ग्राफ पे x की वैल्यू हम यहाँ पे 6 इस पॉइंट को मार्क करेंगे, यह आता है हमारा 6,0 कोऑर्डिनेट। फिर y इज इक्वल टू 3, तो y एक्सिस पे y इज इक्वल टू 3 इस पॉइंट को मार्क करेंगे, यह आएगा हमारा 0,3। 2 पॉइंट मार्क कर दिए, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा लाइन बनता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन इस तरीके से ग्राफ पे। ठीक है, तो ये हमारी लाइन मिलती है। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो लाइन का जो इक्वेशन है ना वो है x + 2y इज इक्वल टू 6। लेकिन
हमारे पास इनइक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशन नहीं है, लाइन का इक्वेशन होता है और रीजन का इनइक्वेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये हमारा हो गया जीरो साइड यानी कि ओरिजिन साइड, ये हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट है ना, तो ये हमारा ओरिजिन साइड हो गया, यहाँ पे ओरिजिन है तो ये हमारा नॉन ओरिजिन साइड हो गया। तो जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0 उसको इन इक्वेशन पे रखेंगे और अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो रीजन ओरिजिन के साइड लाई करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो रीजन ओरिजिन के अगेंस्ट यानी नॉन ओरिजिन साइड में सेटिस्फाई करेगा। सो पुट 0,0 इन अबव इन इक्वेशंस। ठीक है, तो 0,0 जो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है वो इस इन इक्वेशन में पुट करेंगे अपन, तो ये आएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, यानी 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 जो है 6 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, या 6 के बराबर हो सकता है, तो कंडीशन करेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ पूरा का पूरा लाई करेगा। ओके, तो हम जो शेडेड रीजन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ओरिजिन की तरफ हमारे सारे एरोज इस तरीके से हम इसको इंडिकेट करेंगे। ओके, सो वेरी सिंपल टेक्निक। और ये जो रीजन है ये इंडिकेट करेगा कैसे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। ओके, ये इक्वेशन जो है ना, ये इन इक्वेशन है, रीजन को इंडिकेट करता है, लाइन और रीजन सभी को, और ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये डिफरेंस जो है ना ये क्लियर रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा ना आप लोगों का उतना आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन को सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे सर। सो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू होएगा 10। अब 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, सो 2x माइनस 5y डिवाइड बाई 10 एंड इधर 10/10। अब ये 10 इधर हर एक वेरिएबल के नीचे डिवाइड होगा, 5y/10 एंड 10/10 इज 1। सो x/5 5 दूनी 10 यानी y/2 इज इक्वल टू 1, और ये होएगा x/5 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, और मैं यहाँ पे लेता हूँ y/-2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस वगैरह कैसे आता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 ग्राफ पे मार्क करेंगे, ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 5, और ये कोऑर्डिनेट बनेंगे 5,0, y इज इक्वल टू -2, y एक्सेस पे ये -2 हो गया, ये y एक्सेस है ना, y एक्सेस पे ये -2, और ये कोऑर्डिनेट बनेगा 0,-2। दो पॉइंट मिल गया ना हमको। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, लाइन मिलेगी हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ओरिजिनल ग्राफ पे लाइन बनानी है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ, आप ओरिजिनल ग्राफ पे इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा ओरिजिन रहता है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ये लाइन हो गई। लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। तो लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, लेकिन हमें पूरा रीजन चाहिए। तो रीजन चाहिए, तो अब रीजन इस लाइन से जो सटा हुआ रीजन है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा कि ओरिजिन के अगेंस्ट जाएगा, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इन इक्वेशन में पुट करके रख देंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारा अगला होगा स्टेटमेंट, पुट 0,0 इन अबव इन इक्वेशन। ओके, सो पुट करेंगे 0,0, तो ये होगा हमारा 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2 इंटू 0 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो क्या 0 10 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन ही गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए हमारा जो शेडेड रीजन है लाइन से मिलके वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन के अगेंस्ट में जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना शेडेड रीजन बनाएंगे जो कि ओरिजिन के अगेंस्ट चला जाएगा। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक बढ़िया चीज क्या है कि इधर ना 0 है। पुराने क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, इक्वल टू या इन इक्वेशन के बाद यहाँ पे कोई नंबर होता था 10 और यहाँ पे कोई नंबर होता था 6। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पे सीधा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 है। अब 0 है तो आप दोनों तरफ 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे ना तो वहाँ आपकी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड आ जाती है, यानी कि इन्फिनिटी हम उसको अज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी, या फिर डिफाइन नहीं कर सकते उस वैल्यू को, इसलिए हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इस तरफ 0 होता है इन इक्वेशन के इस साइड में, तो जो लाइन है, दोनों वेरिएबल प्रेजेंट अगर है, और जब भी इस तरफ 0 है तो जो लाइन जो बनेगी वो हमेशा हमारे ओरिजिन से पास होती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब इसको ना थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके कॉलम बनाते हैं हम सबसे पहले, x y इस तरीके से। अब और इक्वेशन लिखते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। पहले इस तरीके से इक्वेशन लिख देंगे,
इक्वल टू यानी इक्वेशन होगा। अब देखिएगा, एक्स को हम रखते हैं 1, एक्स की वैल्यू रखेंगे 1। तो अगर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे एक्स की जगह, 2y इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 3 उधर लेके जाओ, 2y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो जब आप x को 1 रखते हैं तो y कितना आता है, -3/2 आता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपने x को 1 रखा y कितना है, -3/2 आया। अब आप y को ही कुछ रख देंगे, हाँ जरूरी नहीं है ये हम 4 कॉलम में सॉल्व करें, ठीक है, ये अननेसेसरी है, इसको हम हटा देते हैं, एक और कुछ वैल्यू पुट करके रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू हमने 1 रखा, यहाँ पे ग्राफ पे x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना, -3/2, -3/2 यानी इधर आएगा। सपोज ये -1 लेंगे और ये -2 लेंगे, तो -3/2 यानी -1.5। ठीक है, तो -1.5 ये वाला, इन दोनों का कॉमन पॉइंट जो है ना यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका इस कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3/2। अब देखिएगा, x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। x अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो y का कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 6 को उस तरफ लेके जाएंगे, 2y इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो y का वैल्यू आया 3। तो जब x इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 2 रखा, तो y कितना आया, -3। तो यहाँ पे y का वैल्यू -3 लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू आया -3। ठीक है, और इस तरीके से ये पॉइंट बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। सो ये दो पॉइंट अगर आ गए तो अब यहाँ से अपन लाइन बना सकते हैं। तो हमारी जो लाइन होगी ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ से इन तीनों ओरिजिन से तो जाएगी, आपको कंफर्म पता है, तो लाइन जो है मेनली ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, और दो पॉइंट को कट करते हुए जाएगी। लाइन का जो इक्वेशन है वो तो वही है जो दिया गया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। लेकिन अब ना यहाँ पे चीज आती है कि ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड। अब यहाँ ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन है ना वही ओरिजिन से पास हो रही है। अब ओरिजिन इस तरफ थोड़ी है, जैसे इसमें होता था पुराने क्वेश्चन में, लाइन ये होती थी और ओरिजिन यानी 0,0 इधर होते थे। तो या तो ये जो लाल वाला साइड है, ये शेडेड रीजन है, या तो ये इस तरफ जाएगा या तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। लेकिन सर ओरिजिन ही नहीं है ना, यहाँ पे तो ओरिजिन से ही लाइन पास हो रही है, तो इधर थोड़ी ना ओरिजिन है। तो हम यहाँ पे अब 0,0 पुट करने की बजाय कुछ और पॉइंट्स रख देते हैं। तो जनरली मैं स्टैंडर्ड पॉइंट 1,1 को प्रीफर करता हूँ। ये पॉइंट हो गया 1,1। अगर 1,1 इन इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फाई करता है तो रीजन इस तरफ जाएगा, नहीं करता है तो रीजन उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे 1,1 इन इक्वेशन में। सो पुट 1,1 इन इक्वेशन। ठीक है, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 एकम 3 बेकम बे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 प्लस 2 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या पाथ 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये सही बात है। तो हमने ये जो पॉइंट रखे हैं ना, ये सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा जो शेडेड रीजन है ना वो बिल्कुल इन पॉइंट की तरफ ही जाएगा, इन पॉइंट्स को क्या करेगा, घेर लेगा, इन पॉइंट के ऊपर से लाया करेगा। तो हमारी जो लाइंस है वो हम कुछ इस तरीके से बना देंगे। ओके, सो ये भी है सिंपल मेथड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी 0 है, मतलब पक्का है कि लाइन यहाँ पे भी ओरिजिन से पास होगी, यहाँ इसको भेजते हुए जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ओके, नाउ देखिए, अब एक्स को एक बार ना हम रखते हैं 1 और देखते हैं वाई का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, 1 या कोई ऐसा वैल्यू जो 3 रख देते हैं, चलो एक्स को हम रखते हैं 3। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू हम रखते हैं 3। ओके, सो आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूर नहीं है, 1 भी रख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हम रखते हैं 3। सो 5 इंटू 3 -3y इज इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, 5 3 ज़ा 15 -3y इज इक्वल टू 0। -3y को उधर ले जाइए तो वो हो जाएगा +3y। 3 को डिवाइड, 3 से अब 3 को इधर लाएंगे तो 15 को डिवाइड करेगा 3, और ये होगा y का वैल्यू हमें मिलेगा 5। तो जब x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू कितना है सर, 5। तो अब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू जब 3 है, ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। जब x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू है 5। इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ओरिजिन है। तो अब वैसे बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब चूंकि ओरिजिन से तो जाएगा ही, हमको तो पता ही है, क्योंकि आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, एक्स को अगर 0 रखेंगे तो वाई भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब चेक करके देखिए आपको वही मिलेगा। अब आप इनडायरेक्ट दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमने ओरिजिन से एक लाइन पास करते हुए लाइन दिखा दी। लाइन का इक्वेशन हमारे सामने दिया है 5x - 3y, 5x - 3y = 0। लेकिन ये तो सर सिर्फ इक्वेशन है, इन इक्वेशन थोड़ी ना है। ठीक है, इन इक्वेशन में तो रीजन आता है। ठीक है, तो अब देखिए, या तो ये पॉइंट्स रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम रखते हैं इधर, यहाँ पे x का वैल्यू है -1 एंड y का वैल्यू है 1। ठीक है, x नेगेटिव है ना, y पॉजिटिव है, इसलिए x का वैल्यू -1, y का वैल्यू है 1। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो रीजन पूरा इस तरफ जाएगा, रीजन पूरा का पूरा इस तरफ जाएगा। अगर ये रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो रीजन हमारा पूरा का पूरा इस तरफ जाएगा। तो अब रखते हैं पुट -1, 1 इन इक्वेशन, पुट करेंगे सो हमारा आएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है सर, -1 - 3, y की वैल्यू क्या है 1 < 0। 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू 1 -3 < 0, -5 - 3 -8 < 0। क्या है कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है, -8 0 से छोटा है, कंडीशन सही है। इस वजह से हमारा जो शेडेड रीजन है वो किस तरफ होगा, इस पॉइंट की तरफ होगा। तो अब हम यहाँ पे शेडेड रीजन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा इस पॉइंट की तरफ बनेगा। ओके ओके, नाउ सो इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास दो इनइक्वेशंस है। इनइक्वेशंस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ हम कॉमन रीजन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो इनइक्वेशन है, पहला इनइक्वेशन, वो है हमारा, पहले तो दोनों इनइक्वेशन को ना इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं अपन। तो इनको लिखेंगे अपन 2x + y = 2, और ये एक इनइक्वेशन हमारे पास x - y = 1। दोनों तरफ से 2 से डिवाइड होगा, तो ये होगा 2x/2 y/2, और ये 2/2 इज 1। 2 कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा हमें x/1, यहाँ है y/2 = 1। इधर भी अगर 1 से डिवाइड करेंगे सो x/1 - y/1 एंड 1/1 इज 1। सो ये x/1, और इसको हम लिख सकते हैं ना प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो y/-1 = 1, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। पहले लाइन के जो कोऑर्डिनेट है x = 1, एक्स एक्सिस पे 1 को मार्क करेंगे, ये है 1, 0 कोऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर है y = 2, तो y एक्सिस पे 2 को मार्क करेंगे, यह है 0, 2 कोऑर्डिनेट। अब जब दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और उससे हमें मिलेगी एक लाइन। ओके, और लाइन का जो इक्वेशन होगा वो है 2x + y = 2। तो यहाँ कहीं पे आप लिख सकते हैं 2x + y = 2, नहीं भी लिखे तो भी चलता है, क्योंकि बाद में तो हमको इन इक्वेशन ही बनाना है, रीजन दिखाना है। अब सेकंड लाइन हमारी है x = 1, x = 1, सो ये 1, 0। दूसरा है y = -1, तो y = -1 ये है 0, -1। तो ये दो पॉइंट हमने मार्क किए और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा, और यहाँ पे भी हमने एक लाइन निकाली। ठीक है, इस तरीके से इस लाइन का इक्वेशन है x - y = 1, तो ये है हमारी x - y = 1 लाइन। ओके, अब देखिएगा, अब सवाल ये होता है कि नॉन ओरिजिन साइड जाएंगे रीजन के ओरिजिन साइड जाएंगे। ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो दो लाइनें हैं, दोनों को हम चेक करते हैं, ओरिजिन साइड लाई होगा रीजन के, नॉन ओरिजिन साइड लाई होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट 0, 0 इन इक्वेशन में। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पुट 0, 0 इन इक्वेशन में। तो ऊपर के इन इक्वेशन में 0, 0 रखते हैं x और y की जगह। सो 2 × 0 + 0 > 2। पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा > 2। क्या 0 2 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो क्या होगा, जो रेड वाला लाइन है, ये इक्वेशन रेड वाले लाइन का ना, रेड जो लाइन है वो ओरिजिन की साइड नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसका जो रीजन ओरिजिन की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका जो इक्वेशन है वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं हमारा नॉन ओरिजिन साइड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम बना लेंगे, नॉन ओरिजिन की साइड दिखा लेंगे। अब देखिए सेकंड इसमें भी रखेंगे अपन, सेकंड जो लाइन का इक्वेशन है उसमें भी 0, 0 रखा। सो 0 - 0 < 1 इन इक्वेशन में रखा, 0 - 0 0, ये < 1।
तो क्या 0 1 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, ये करेक्ट है इक्वेशन। इसलिए जो काली वाली लाइन है उसका जो रीजन है ना, शेडेड रीजन, वो हमारा ओरिजिन की तरफ हमको दिखाना है, इस तरफ हमें दिखाना है। ओके ओके। सो अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात, इस तरफ यहां से सारी काली लाइन ऊपर जा रही है, सिर्फ ब्लैक लाइंस, इधर सिर्फ रेड लाइंस है, लेकिन यहां पे ब्लैक लाइंस भी है और रेड लाइंस भी है। तो यहां हमारा कॉमन शेडेड रीजन आएगा। ठीक है, यहाँ की लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ की लाइन को हमको एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लैक लाइंस और रेड लाइंस दोनों है। यहाँ पे ब्लैक लाइंस और रेड लाइंस दोनों है, तो हमारा जो कॉमन और काम का जो रीजन है वो ये है। बाकी आप इन लाइंस को मिटा सकते हैं। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इजी है। उनके इक्वेशंस, इन इक्वेशन दिए हैं, उनके इक्वेशन हम लिखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एक तरफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दोनों तरफ 2 से डिवाइड होगा, x बाई 2 माइनस वाई बाई 2 एंड 2 बाई 2 इज 1। ये हुआ x बाई 2 प्लस ये हुआ y अपन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इधर 8 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो ये होगा x अपन 8 प्लस ये होगा y अपन 4 इज इक्वल टू 1। मैं डिविजन, ओके। सो अभी हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं लाइन के, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 2 मिला, y इज इक्वल टू माइनस 2 मिला। x इज इक्वल टू 2, ये होगा 2,0, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे ड्रॉ, पहले कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, ये -1 और ये -2 सॉरी मिस कर गए थे अपन थोड़ा सा। ओके, ग्राफ पे y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -2, तो ये होगा 0, -2। तो 2 पॉइंट मिल गए सर। अब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक बढ़िया सी लाइन मिलेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। आपको सब कुछ ग्राफ पे करना है, मैं पैसे बचा रहा हूँ ठीक है, आपको सब कुछ ग्राफ पे करना है, मैं पैसे बचा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पेपर पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। सो x एक्सेस पे 8 को पॉइंट करिए एंड y एक्सेस पे 4, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे। ठीक है, और दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगी लाइन। हाँ, ये ब्लैक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा जाए, आसानी हो समझने में। ठीक है, तो 2 लाइनें मिल गई है। ये पॉइंट का फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद में आएगा। अब दोनों का ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं सर? ओरिजिन साइड जाएगा, रीजन नॉन ओरिजिन साइड जाएगा। तो पहले लाइन में 0,0 पुट करते हैं एक्स वाई की जगह, 0 - 0 लेस देन 2, 0 - 0 0 ही होता है, ये बहुत स्टूपिड। ठीक है, तो 0 लेस देन 2, यस 0 2 से कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करा। मतलब पहली लाइन का जो रीजन है ना, लाल लाइन का, वो ओरिजिन की तरफ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि उसका ये सेटिस्फाई करा है इधर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी 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 लाइनें जो ओरिजिन की तरफ जा रही है ना, उसको हम ऐसे बना के रख देंगे। पहली लाइन थी सर x - y = 2, ये लाइन था। ठीक है, रेड लाइन हमने बनाई थी x - y = 2 वाली। ठीक है, दूसरा लाइन था हमारा x + 2y = 8 वाला, ये काला लाइन। ठीक है, सो ये हमारा था x + 2y = 8 वाला। अब इसका भी जो शेडेड रीजन है ना, वो ओरिजिन की तरफ जाएगा कि नॉन ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये भी तो चेक करना है। ठीक है, तो शेडेड रीजन चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पुट 0,0, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह भी 0 रखेंगे, लेस देन 0 0 यस। ठीक है, तो क्या 0 8 से कम है? बिल्कुल, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करेंगे, काली वाली का जो भी शेडेड रीजन है ना सर, वो जाएगा हमारा ओरिजिन की तरफ। बिल्कुल सही, सब कुछ ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब दोनों के रीजन ओरिजिन की तरफ, लेकिन देखिए लाल वाला रीजन इधर सिर्फ लाल आएगा, काला वाला रीजन इधर सिर्फ काला रीजन आएगा। यहाँ पे जो है ना, काला और लाल दोनों रीजन है, तो या इसी को हम कॉमन रीजन पकड़ के इस रीजन को ही हम आंसर वाला रीजन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसकी लाइंस को आपको इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे और काली वाली, और यहाँ से भी आप रेड लाइंस को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और आपको कॉमन शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। पहला जो इक्वेशन है, पहला जो इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन, वो लिखेंगे x + y = 6। दूसरा इक्वेशन इधर x + 2y = 10। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करा, x / 6 y / 6 एंड 6 / 6 इज 1। इधर भी दोनों तरफ 10 से डिवाइड करा, x से डिवाइड बाय 10 y / 5
10/10 इज 1। आप डिवाइड करिए, आपको यही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लगे हाथ ना ये भी चेक कर लेते हैं नॉन ओरिजिन साइड है कि नहीं है। तो पुट 0,0, इधर भी हम पुट करवाएंगे 0,0 इन इक्वेशन में। एक्स और वाई दोनों 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये सही है? 0 6 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो चूंकि ये गलत है तो इसको रॉन्ग बोलेंगे। इधर भी 0 पुट करेंगे, 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या 0 10 से कम है? बिल्कुल सही, ये कंडीशन सेटिस्फाई करा है। तो एक लाइन में नॉन ओरिजिन साइड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, एक लाइन में ओरिजिन साइड सेटिस्फाई करता है। ये नॉन ओरिजिन साइड रीजन जाएगा, ये ओरिजिन साइड रीजन जाएगा। ठीक है, तो अब लाइनें बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो फर्स्ट जो लाइन है x = 6 y = 6 वाली है। ठीक है, तो पहली लाइन x = 6 पे, x एक्सिस पे 6 पे मार्क करेंगे, y एक्सिस पे भी 6 पे मार्क करेंगे, और दोनों पॉइंट्स को ना मस्त से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इधर मस्त दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, आपको एक लाल वाला लाइन मिलेगा। और इसका ना रीजन भी भैया ओरिजिन साइड, ये ओरिजिन है इधर नहीं, या नॉन ओरिजिन साइड, ये कंडीशन गलत हो गया था ना। तो ये रीजन जो है ना, ये नॉन ओरिजिन की तरफ बनाना है। ध्यान से बनाइए, गड़बड़ होने में ना टाइम नहीं लगता मैथ्स में। कई बार गलती हो जाती है, हम सॉल्व करते जाते हैं, हमको पता चलता है पूरी घटना होने के बाद में। इसलिए थोड़ा जागना है, पढ़ाई का मकसद ही जगाना होता है। ठीक है, अगर पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए हो रहा है ना तो मतलब की नहीं है। पढ़ाई आपके दिमाग को एक्टिवेट रखती है, जागती है, बुद्धत्व आप में लाती है। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, बुद्धत्व। ठीक है, खैर ये सब बातें नहीं करते यहाँ पे। नाउ सेकंड लाइन, सो x = 10 एंड y = 5। सो x = 10 को मार्क करेंगे। इधर बहुत कचरा सा दिख रहा है ग्राफ पे, आप प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा सर। ठीक है, x = नहीं, ये 10 है, ये कीचड़ दिख रहा है, थोड़ा सा कीचड़ में दिखे आप यहाँ पे। x = 10 और y = 5, y = 5 ये यहाँ पे। इन दो काले पॉइंट को काले पेन से काली लाइन बनानी है इधर। ठीक है, ये हमारी प्यारी सी लाइन बन गई काली वाली। और ओरिजिन साइड का इक्वेशन सेटिस्फाई करा था यहाँ पे। ठीक है, तो जो रीजन आएगा ना सर, वो ओरिजिन की तरफ आएगा। तो काली काली लाइनें इसके नीचे छोटी छोटी बनानी है, जिसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? ओरिजिन की तरफ जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ भी काम का नहीं है। हमारा जो मेन काम का रीजन है ना, वो रीजन है जहाँ पे लाल और काली लाइनें एक साथ मिल रही है, एक के ऊपर एक। तो ये वो रीजन है जहाँ पे लाल और काली लाइनें एक साथ है। इधर सिर्फ लाल लाइन है, इधर सिर्फ काली लाइन है। ठीक है, इधर हम थोड़ा सा ऐसे शेड कर लेंगे और ज्यादा दिखाएंगे हमारा यूजफुल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लाल लाइनें भी बनानी है, ब्लैक लाइन्स भी बनानी है। तो हमारा जो यूजफुल रीजन है वो ये वाला रीजन है। ओके, अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोनों के इन इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को हम पहले तो सॉल्व कर देते हैं। सो 2x + 3y = 6, इधर x + 4y = 4। दोनों तरफ डिवाइड करेगा 6 से, 2x + 3y = 6 होल डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। इधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि इधर 4 है। ठीक है, सो x + 4y डिवाइड बाय 4 एंड देयर इज 4/4। नाउ 2x डिवाइड बाय 6 + 3y डिवाइड बाय 6 एंड 6/6 इज 1। इधर x/4, इधर 4y/4 एंड 4/4 इज 1। अब देखिएगा, इधर ये 2 3 6 होता है तो x से डिवाइड बाय 3, इधर ये 3y 3 2 6 होता है तो ये y डिवाइड बाय 2 एंड हियर इज 1। इधर x/4 एंड इधर y/1, इधर इज 1। अभी भाई पुट करिए 0,0, इधर भी पुट करिए 0,0, क्योंकि अभी से चेक करके देख लेते, बाद में वो फिर झंझट करनी पड़ती है। ठीक है, इन इक्वेशन में रखेंगे 0,0, 2 × 0 3 × 0 लेस देन 6, सब कुछ 0। क्या 0 6 से कम है? बिल्कुल सही। तो इस लाइन का जो रीजन आएगा ना शेडेड, वो ओरिजिन की तरफ आएगा। इधर रखेंगे 0 + 4 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या 0 4 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। तो इस लाइन का जो रीजन बनेगा ना, वो किस तरफ? नॉन ओरिजिन साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो गया सेंटर ओरिजिन। ठीक है, तो पहली जो लाइन है ना, उसका कोऑर्डिनेट है x = 3 y = 2। तो x = 3, x एक्सिस पे 3 पे प्लॉट किया, y = 2, और दो लाल डॉट बना के हमने लाल पेन से लाल लाइन को इधर खींच दिया। ठीक है, और इसका इक्वेशन वो भी आप लिखते बैठो। ठीक है, और इसका जो शेडेड रीजन है ना 0 लेस देन 6, तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है जीरो कोऑर्डिनेट्स की कंडीशन को। 0 रखने पर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये आएगा ओरिजिन की तरफ, जिसमें ओरिजिन मिलेगा इन्हें।
ठीक है, अब सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं काले पेन से। x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 सर इधर इधर, हाँ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। तो भाई इन दोनों काले डॉट को काले पेन से ना ज्वाइन कर लेंगे बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब इसकी भी हमने ओरिजिन वाली कंडीशन को चेक किया था, यहाँ पे ओरिजिन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो क्या काली लाइन का जो शेडेड रीजन है ओरिजिन की तरफ रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, सेटिस्फाई ही नहीं करता है, तो ये ओरिजिन के उल्टे साइड चला जाएगा, अगेंस्ट द ओरिजिन। ठीक है, लेकिन एक बढ़िया चीज ये है कि आपको यहाँ ना शेडेड रीजन डायरेक्टली दिख रहा है, जहाँ पे लाल और काला लाइन दोनों है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है लाल लाइनें भी है और काली लाइनें भी है, तो हमारे जो काम का रीजन ना वो ये वाला है, ये वाला। ओके ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। इसमें भी दो इनइक्वेशन है, दो इनइक्वेशन को पहले तो इनइक्वेशन बनाएंगे अपन। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों डिवाइड होंगे 5 से। यही तो तरीका फॉलो करते आ रहे हैं अपन। ठीक है, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है, इधर 1 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मार्क्स कटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कटेंगे बे, मार्क्स वार्क्स नहीं कटते। 2x बाय 5, y बाय 5, 5 बाय 5 इज 1, इधर x बाय 1 माइनस y बाय 1, 1 बाय 1 इज 1। अब इधर x अपॉन 5 बाय 2 लिख सकते हैं इसको अपन, 2 को नीचे ले आइए ना, प्लस इधर y बाय 5 इज इक्वल टू 1, इधर x बाय 1 प्लस y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बस ये आप बस नॉन ओरिजिन साइड चेक कर लो भैया। पुट 0,0 x y में 0 0 रख दो, 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 ग्रेटर देन, ये सब 0 ही आता है सर, कुछ नहीं होता इसमें। 0 क्या 0 5 से बड़ा है? बिल्कुल गलत बात, तो ये ओरिजिन साइड नहीं जाएगा इसका रीजन। इसमें भी रख दीजिए 0,0, सो पुट 0,0, so 0 माइनस 0 लेस देन 1, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या 0 1 से कम है? करेक्ट, तो इसका जो इस लाइन का जो शेडेड रीजन है ना वो ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। ठीक है, तो अब लाइनें ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन लाल वाली लाइन, x इज इक्वल टू 5/2, 5/2 यानी 2.5, तो x इज इक्वल टू 5/2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे कहीं पे आएगा। दोनों लाल अगर पॉइंट मिल गए, ठीक है, x इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 यहाँ पे मार्क किया, दोनों लाल पॉइंट मिल गए, तो बस उनको ज्वाइन करो लाल खींच के लाइन से। इसका शेडेड रीजन भी हम बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये ओरिजिन की तरफ जा नहीं रही, तो हम इसे नॉन ओरिजिन साइड इसकी शेडेड रीजन को इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, ओके, अब दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। दूसरा लाइन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, काले से मार्क करेंगे भैया, बोर्ड एग्जाम में काले पीले पेन का यूज मत करना, पेंसिल का यूज करना, वहां नहीं चलता है सब। अब इसका जो शेडेड रीजन है ना वो किस तरफ जाएगा? ओरिजिन साइड, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई करी थी कंडीशन जब हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे थे। ठीक है, अब देखिए इधर सिर्फ काला रीजन होगा, इधर सिर्फ लाल रीजन होगा, यहाँ पे काला और लाल दोनों रीजन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रेड शेडेड एरिया होगा और यहाँ पे ना कंप्लीटली ब्लैक शेडेड एरिया होगा, और आपका जो आंसर है ना वो यही है, ये वाला रीजन। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 7.1 के सारे आंसर्स खत्म हो जाते हैं। आप अगर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो बेल जैसा कुछ घंटी जैसा कुछ बेल आइकन हम उसको बोलते हैं ना, उसको दबा के रख दो, और जो भी आपको वीडियोस जो आपके लिए यूजफुल लगते हैं अगर आपको, तो सब्सक्राइब भी करके रख दो। अपने दोस्तों में शेयर करो या ना करो, आपका चॉइस होता है ये सब, क्योंकि सर ये तो कंपटीशन होती है 12th बोर्ड और MST CET। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू शेयर योर फ्रेंड्स और नॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच।